यूपीएससी का सिलेबस देख के डर लगता है। इतना बड़ा है सिलेबस, कहाँ से स्टार्ट करें समझ ही नहीं आता। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने सिलेबस समझ लिया तो आपकी प्रिपरेशन 50% ईजी हो जाएगी। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज सानिया। सो टुडे आई विल explain complete UPSC syllabus in the simplest way: prelims, mains and interview. So let's get started. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रीलिम्स, सेकंड इज़ मेंस एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू। अब चलिए एक एक करके इन सबको डिटेल्स में समझते हैं। अब है प्रीलिम्स सिलेबस। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस और दूसरा पेपर होता है सीसेट, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। जीएस पेपर के टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों आती है, और फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। फिर आता है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस आता है, एंड इकोनॉमी में बेसिक कंसेप्ट एंड करंट अफेयर। फिर आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। फिर आता है साइंस एंड टेक, और आता है करंट अफेयर्स। इस पेपर्स के मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि आप मेंस में जाओगे या नहीं। अब दूसरा पेपर होता है सीसेट का। सीसेट में आता है कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड बेसिक मैथ्स। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको बस 33% ही लाने होते हैं। फिर सेकेंड स्टेज आता है मेंस। मेंस इज़ द रियल गेम। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। पहले तो होते हैं क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा होता है रीजनल लैंग्वेज, कोई भी आप लोग, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी। फिर आते हैं मेरिट पेपर्स, जिसमें पहला पेपर होता है एसए का, जीएस 1 होता है, फिर जिसमें आते हैं हिस्ट्री, सोसाइटी एंड जियोग्राफी। फिर आता है जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर आते हैं। फिर होते हैं जीएस पेपर 3, जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी। फिर होता है जीएस पेपर 4, जो होता है इथिक्स का। फिर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है थर्ड स्टेज, इंटरव्यू, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी जज होती है, जहाँ पे आप में देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कितनी अच्छी है। ये स्टेज फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करता है। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपीएससी। थैंक यू।